विधायक माननीय बुटोला जी को पूरे आंदोलनकारियों की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से एक बार हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय विधायक जी, भारत के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं, बताते हैं देवभूमि है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताते हैं देवभूमि है। और तमाम जितने देश के बड़े बड़े नेता, अधिकारी सब कहते हैं कि ये उत्तराखंड देवभूमि है। इसी प्रकार से हमारे इस समय हमको रतन के रूप में माननीय विधायक जी मिले हैं, तो विधायक जी से हम निवेदन करते हैं, हमको रतन के रूप में मिले हैं विधायक जी और प्रमुख जी, जो हमारे क्षेत्र की छानी बेसुड़ा और घर चूल्हे की बात को विधानसभा में उठा रहे हैं। आज तक का इतिहास है, आज तक किसी विधायक ने नहीं उठाया। और हमारी क्षेत्र की जनता ने एक बार कोटद्वार के संतन बरतवाल को वोट दिया। केवल हमने रेडियो में वोट देने के दिन सुना, उसके बाद नाम नहीं सुना। लेकिन आज के विधायक, माननीय विधायक जी हमारे दुख दर्द हमेशा हमारा साथ देते हैं। ऐसे विधायक की हमको बहुत जरूरत है। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे, मेरी आवाज नहीं है, ये बेरोजगारों की आवाज है, इन महिलाओं की आवाज है, ये जो बारिश धूप में बैठी है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, सबसे पहले आपने, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक काम करना है। ये देवतुल्य क्षेत्र है और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये शिव पार्वती की तपोस्थली है। और हमारे साथ आंदोलनकारियों के साथ तमाम क्षेत्र के देवी देवता हैं। एनटीपीसी ये न समझे कि ये क्षेत्र बिल्कुल सीधा बुला क्षेत्र है। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं, अगर ये नहीं माने, ये ढीठ अधिकारी हैं। ये परसों इन्होंने जो एक डोभाल कह रहे हैं, उसने हमारे 7 महीनों के साथ अभद्रता की। तो मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं, सबसे पहले आप, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर से हो, चाहे देश के ऊर्जा मंत्री के स्तर से हो, आप एक बार भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय में बात कीजिए और जो ये एनटीपीसी में यहाँ मकारे अधिकारी हैं इनको बता दिए। ये सबसे पहले जरूरत है। ये जो ये मकारे अधिकारी हैं ये हमारी बात को नहीं सुनते हैं, ये ऊर्जा मंत्रालय में जाकर के इनको बदलने की बात कीजिए। हमारा क्षेत्र देवतुल्य क्षेत्र है। यहाँ जो हमारे क्षेत्र की रीति नीति को जानता होगा, हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को जानता होगा, हमारे यहाँ की युवाओं की पीड़ा को जानता होगा, महिलाओं की पीड़ा को जानता होगा। हमारी केवल 2-3 मांगे मुख्य है। एक, बेरोजगारों को रोजगार देना और एक, महिलाओं को चारा पत्ती देना। विधायक जी, हमको तो बड़ी शर्म आती है कि थाली सजी है हमारे सामने। एनटीपीसी ने कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसे गटगट राम हैं दुनिया देखे नहीं। और एनटीपीसी हमारी पीड़ा को कभी जाने नहीं। तो ऐसे अधिकारी हैं ये, ऐसे अधिकारी हमारे सामने क्षेत्र। विधायक जी, कंपनी खुली है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीन कोड़ी के भाव इनको दी है। केवल इस आशा और विश्वास के साथ दिया था कि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार रोजगार पर लगेंगे और चारा पत्ती का लाभ महिलाओं को मिलेगा। एक ही विकास खंड जोशीमठ में इन्होंने दोहरा चरित्र कर रखा है। उर्गम वर्ग की पहले ये सलूट उंगरा को चारा पत्ती देती है सीएसडी कंपनी, तुम क्यों नहीं देते हैं? अगर यही प्रोजेक्ट आज अन्य प्रदेशों में बना होता तो जो इन्होंने हमको कोड़ी के भाव जमीन खरीदी, इनके बाप दादा 3 पीढ़ी तक उस जमीन को नहीं खरीद पाएंगे, ये हमारा कहना है। तो मैं, बहुत सारे वक्ता हैं, हम तो 5 दिन से बैठे ही हैं यहाँ पर, हम तो 5 दिन से बैठे ही हैं। पर आगे भी हम विधायक जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ दीजिए और आने वाले समय में जो जिस प्रकार की आपकी भावना है, जिस प्रकार से आप निरंतर क्षेत्र की समस्या को विधानसभा गैरसैंण में सब जगह उठाते हैं, ऐसे देवतुल्य विधायक हमको भविष्य में भी जरूरत है। इन सब धन्यवाद।